हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बीमारी या तकलीफ़ की हालत में हमें किस कदर साबित कदम रहना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि बीमारी या तकलीफ़ की हालत में बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है और हमें किस कदर खुदावंद पर मुकम्मल ईमान और एतमाद रखना चाहिए। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 26 बाब उसकी 39 आयत। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है, तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुँह के बल गिर कर यूँ दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, इस आयत में हम ये सीखते हैं कि हमेशा हमें खुदावंद की मर्ज़ी को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जैसा खुदावंद चाहता है हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसा ही होता है। खुद इंसान जो कुछ मर्ज़ी सोचे, जो मर्ज़ी प्लान बनाए, लेकिन होनी सिर्फ़ खुदावंद की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी होनी होती है। इसलिए ज़रूरत है कि हमें साबित कदम रहने की और खुदावंद पर पूरा ईमान और भरोसा रखने के कि खुदावंद जो भी हमारी ज़िंदगी में करेगा वो बहुत ही बेहतर होगा। सो खुदावंद आपको और मुझे बहुत सारी बरक़ात से नवाज़े। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। टिल देन, खुदा हाफ़िज़।